झुमरी तलैया से है झुमरी तलैया से है झुमरी तलैया से झोंपदार झुमका झुलनी बनेले रंग बाज जिला दुमका। भोजपुरी का जो दौर चल रहा है जिसमें कि आप लोग गाने सुन ही रहे हैं भोजपुरी के, तो उस दौर में जो धूमिल हो रही है छवि, जो छुप रहे हैं गाने, जो ओरिजिनल संगीत है, तो उन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये शौक तो सबको होता है, संगीत से किसको लगाव नहीं है, सबको लगाव है। गांव में जब फोक बना या उत्पन्न हुआ तो गांव से ही हुआ। धान काटने से लेकर के रोपनी से लेकर के उसको हर चीज़ का गीत है। तो संगीत गीत लिखते हैं तो लिखने वाले अगर लिटरेट नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो क्या लिखेंगे। भोजपुरी का जो अश्लीलता वाला माहौल चला कि कुछ गाने ऐसे आए जो बजने लगे, उस पर भी लगाम होना चाहिए, एक सेंसर होना चाहिए कि कौन से गाने बज सकते हैं, सामाजिक तौर पर क्या ह्रास हो रहा है, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। और अश्लील जो, क्योंकि हमारे बच्चों पर, आपके भी घर के बच्चे हैं, माता पिता हैं, कोई नहीं सुन सकते, तो ढंग की चीजें प्रस्तुत करें ताकि आपका एक मान सम्मान बना रहे और आने वाली पीढ़ी को भी एक सही दिशा मिले। और कृष्णा के नाम पे डांस का ये प्रोग्राम चल गया कि गंदे गाने बजते हैं और उस पर डांस करवाते हैं, तो ये चीजें तो लोग घरों के अंदर नहीं करेंगे। मैं अनीश उपाध्याय खबरी चैनल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक सिंगर ऐसे मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो द वॉइस ऑफ इंडिया और दिल चाहता है टीवी शो के लिए भी काम कर चुके हैं। उनका नाम भवानी पांडे जी है, तो आइए हम लोग उनसे अभी बातें करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत और बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाया आपने। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं आपका सब परिचय क्या है इस बारे में। मेरा नाम भवानी पांडे है और आप लोग जानते हैं कि दिल हिंदुस्तानी और इस पे द वॉइस इंडिया, तो उसमें हमने अपने बिहार के फोक को कोशिश किया कि एक इंटरनेशनल मंच पे बिहार का जो ओरिजिनल फोक है, और हम हमेशा लगातार भोजपुरी फोक, बिहार के फोक, भोजपुरी नहीं बल्कि अंगिका, मगही, मैथिली और बज्जिका, कोशिश कर रहा हूँ कि हर लैंग्वेज जो बिहार के हैं, जो लोग संगीत को कनेक्ट करते हैं लोगों से, तो ऐसे संगीत की अभी इस माहौल में भोजपुरी का जो दौर चल रहा है जिसमें कि आप लोग गाने सुन ही रहे हैं भोजपुरी के, तो उस दौर में जो धूमिल हो रही है छवि, जो छुप रहे हैं गाने, जो ओरिजिनल संगीत है, तो उन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मंच हमें मिलता है, हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें उभर के आएँ। तो हमारा यही प्रयास है, हमारा यही परिचय है। सर, अभी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक अपने जो लोकगीत है उसमें से बता सकते हैं खास के। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनाएंगे आपको कुछ लोकगीत, जैसे बिहार के हमने गाया था जो स्टार प्लस पे, उसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, तो हम कुछ सुनाते हैं आपको। झुमरी तलैया से झोंपदारे झुमका झुमरी तलैया से है झुमरी तलैया से है झुमरी तलैया से झोंपदारे झुमका झुलनी बनेले रंग बाज जिला दुमका। झुलनी बनेले रंग बाज जिला दुमका। बीकानेरी बिंदिया चमचम हो, बीकानेरी बिंदिया चमचम, बनारस से बाली मंगाए ना छपरा से चुनरिया छिटवाली, मंगाए ना छपरा से चुनरिया छिटवाली। पटना से पाजेब बलम जी, पटना
कहाँ से पाजेब बलम जी आरा से उठ लाली मांगाए ना छपरा से चुनरिया छीट वाली मांगाए ना छपरा से चुनरिया छीट वाली। सर आपकी गाना तो दिल को छू दिया, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बिहार की सभी जनता, लेकिन यहाँ पर अधिकतर बच्चों को, लड़कियों को इस क्षेत्र में गार्जियन आने नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर कहाँ कमी है, इस विषय में बताया जाए। कमी धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं, बट अभी भी गांव में जैसे कि जहाँ से हम हैं वहाँ हम एक संस्था चला रहे हैं। अभी तो हम उसको अभी नहीं, वहाँ पे तो नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम उस पर काम कर रहे थे, और जब भी ऐसे हम फ्रीलांसर होके हम काम करते ही रहते हैं उस पर कि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो स्ट्रगल, जो हमें सीखने में प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, वो उनको नहीं करना पड़ा। इसके लिए हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। वहाँ पे बच्चे आते थे तो छुप के आते थे माता पिता से, लड़कियाँ आती थी खास करके, तो उनका टाइम होता था कि वो अपने क्लासेस कोचिंग के लिए जो टाइम निकालते थे उसमें से बचा के, तो गार्जियन से भी बात करने की कोशिश की, पर वो दिक्कतें आती हैं कि जागरूकता नहीं है, म्यूज़िक से स्कोप नहीं दिखता है बिहार में। सबसे पहले दिक्कत ये भी थी कि रोज़गार की कमी थी और बेरोज़गारी, और इसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे रोज़गार की कमी की वजह से भी बस गार्जियन के पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब एक मिडिल क्लास फैमिली है जो एक कमाने वाले हैं, उस पर कई लोग हैं, तो गीत संगीत का स्कोप बहुत कम दिखने की वजह से उन्हें ये हमेशा लगता रहा कि जॉब करे, बाहर निकल जाए। ज़्यादातर यहाँ से लोग बाहर चले जाते थे कमाने, और उसके ऊपर पूरा परिवार होता था। अभी उस पर कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, महोत्सव भी होने लगे हैं, स्कोप बढ़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल में, टीचर्स में भी हर एक स्कूल में अनिवार्य है संगीत के शिक्षक। उसके बाद रेडियो में है, दूरदर्शन में है, और आपको रेलवे में है, आपके हर जगह अभी आर्ट मस्ट हो गया। आर्ट एंड कल्चर को लेके चलना है। जैसे अभी इंग्लिश स्कूल हो या फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह आप सोच लो कि आप म्यूज़िक के टीचर्स होने चाहिए, उस एथलेटिक्स के लिए जो आपके पीटी के टीचर होते हैं। तो ये सारे चीज़ें अभी बदल रही हैं, तो ये स्कोप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पे आप बच्चे जा सकते हैं। दूसरी बात है, सीखने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, हर जगह गुरु नहीं मिल पाते हैं, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से गार्जियन को तो चाहिए कि हमारा बच्चा एक टाइम पे आएगा तो अभी इसको करके करेगा क्या, मिलेगा क्या। ये शौक तो सबको होता है, संगीत से किसको लगाव नहीं है, सबको लगाव है। गांव में जब फोक बना या उत्पन्न हुआ तो गांव से ही हुआ। लोग जब अपना खेतों में काम करके आते थे, अपना काम खत्म हुआ, शाम को बैठ गए, या एक दिन सप्ताह में 2 दिन बैठते थे, कीर्तन भजन सब मंडली मिलके लोक गीत चलता था। धान काटने से लेकर के, रोपनी से लेकर के, उसको हर चीज का गीत है, शादी ब्याह में हर चीज का गीत है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस कल्चर संगीत तो हमारे कण-कण में है, हमारी मिट्टी की चीज है, पर इसके ऊपर डिपेंड करना लोगों को कहीं से स्कोप नहीं दिखता था कि इस पे डिपेंड भी किया जा सकता है, इसके ऊपर हम जी भी सकते हैं, इसको पैसा कहाँ से आएगा, तो पेट कैसे भरेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे। तो इस वजह से गार्जियन अपनी सिक्योरिटी के लिए बच्चों को नहीं चाहते थे कि, और दूसरी बात एक और पहलू है कि बच्चियाँ गाना नहीं गाए, लड़कियाँ गाना नहीं गाएगी, ये क्या करेगी सीख के, ऐसा हमें भी बोला गया। तो हमने फिर बताया ये लोगों को कि स्कोप है, आप प्रॉपर जाएं, डिग्री म्यूज़िक से डिग्री होती है, पढ़ाई करें इसकी, और पढ़ाई करें, म्यूज़िक को सीखें, प्रॉपर एक अच्छे गुरु पकड़ें। अभी तो अवेलेबल है पटना में, हर जगह गुरु अवेलेबल हैं, क्योंकि जो टीचर्स की बहाली भी हुई तो कोई ना कोई तो अच्छे टीचर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हो, लेकिन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ ढूंढने से भगवान मिल सकते हैं, तो अब टीचर तो जरूर मिलेंगे, गुरु जरूर मिलेंगे, और आप लोग सही प्रयास करें, सही दिशा में जाएं, अच्छे टीचर ढूंढें। थोड़ी जागरूकता की कमी है, थोड़ी सरकार की भी उदासीनता रही है, जिस वजह से लोग उभर के बच्चे नहीं आ पाते हैं। संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके हमारे घर से ही बच्चे निकलते हैं, और हम भी आपके ही घर से हैं, आपके गांव से ही हैं। तो करने से होता है, सपोर्ट करने से। हमारे माता पिता ने, हमारे दादाजी को सपोर्ट नहीं किया था उन्होंने। हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, साधारण, बहुत कुछ नहीं था, बट उन्होंने सपोर्ट किया, रोका नहीं। तो आज हम गा रहे हैं,
और हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, हमसे लोग सीखते हैं या हम सिखाते हैं, हम भी सीखते हैं लोगों से। तो ये चीज़ें हम एक धरोहर को लेके चल पा रहे हैं जो कहीं छुप जा रही थी। कम से कम एक एक आदमी अगर हर एक जगह से निकलेगा तो तभी तो इस संस्कृति और परंपरा को लेके हम चल पाएंगे। अश्लीलता की बात करें भोजपुरी में, तो आज के ज़माने में इतने गाना निकला हुआ है अश्लीलता वाले कि हम लोग फैमिली के साथ वो गाना नहीं सुन सकते हैं या फिल्म नहीं देख सकते हैं। अभी हाल ही में बात करें तो माँ सरस्वती पूजा हुआ है, उसमें कई जगहों पे भद्दे भद्दे गाने चलाए गए या चलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ऑर्केस्ट्रा बुलाया जा रहा है, जिससे हमारा समाज या हमारे समाज के लोगों को ये बुरा असर पड़ रहा है। लड़का हो या लड़की हो और आप बोल रहे हैं कि सही दिशा निर्देश चुने, तो कहाँ से गार्जियन तैयार होगा कि वो देख रहा है उस समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो अपने आप को उस क्षेत्र में जाने के लिए म्यूजिक क्षेत्र में तो तैयार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये इसका सामना हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सुनते हैं इस तरह के की दिशा तो लोगों को लगता है जो सुनते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे दिग्भ्रमित बहुत हुए हैं। बिहार में जो ये दौर चला है 20 साल, तो इसमें कारण यही था कि कोई लगाम नहीं था। तो एक दौर चला कि गाने बनते रहेंगे, कॉपी होता रहेगा एक ही धुन पे, और उसमें क्या हुआ कि जिनके पास लिखने वाले जो संगीत गीत लिखते हैं, तो लिखने वाले अगर लिटरेट नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो क्या लिखेंगे। दूसरी बात तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में और पैसों के चक्कर में कॉमर्शलाइजेशन हो गया, क्योंकि सरकार कल्चर हमें लगता है ऐसा कि सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कल्चर को। ये 20 साल में बिहार कला संस्कृति की तरफ से बहुत कुछ नहीं किया गया और ना ही ध्यान दिया गया, जिस वजह से लोगों के पास स्कोप दिखा नहीं। और ज़्यादातर बच्चे आप संगीत में देखेंगे कि जो ये भोजपुरी का जो अश्लीलता वाला माहौल चला कि कुछ गाने ऐसे आए जो बजने लगे, उस पर भी लगाम होना चाहिए, एक सेंसर होना चाहिए कि कौन से गाने बज सकते हैं, सामाजिक तौर पर क्या ह्रास हो रहा है, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए कि इस पर रोक लगना चाहिए। हम तो रोक देंगे और लोगों का भी विरोध होना चाहिए, पर लोगों ने विरोध किया, अभी भी कर रहे हैं। पर क्या होता है कि आप एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते, पर इसका विरोध करना चाहिए। घरों में सभी बजा रहे हैं, कहीं ना कहीं बजा रहे हैं तभी वो बज रहा है। आप नहीं रोकते, सरस्वती पूजा में बच्चे बजा रहे हैं तो गार्जियन को तो रोकना पड़ेगा ना। हम तो नहीं बजाते हैं, हमारे गार्जियन ने कभी बताया नहीं, हमको भी हम बजा के उनको सुना नहीं सकते, हमें ऐसा संस्कार नहीं मिला। तो ऐसे लोगों में हुआ कि कुछ लोग ऐसे तत्व बढ़ते गए, उनको रोका नहीं गया, जिस वजह से मनोबल उनका बढ़ते चला गया, पैसा उससे आने लगा, यूट्यूब से कैसेट बेच के पैसा आने लगा, तो लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पर हम ऐसे कलाकारों से, उसमें भी अच्छे कलाकार, व्यवसायीकरण हुआ इसका, अच्छे कलाकार जो अच्छा गा सकते हैं, अच्छा गा रहे हैं, पर ये जो दौर चला ना कि ऐसे ही गाने बज रहे हैं, लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वो लोग उनको पैसे मिल रहे हैं, पैसा करने के लिए सब अपना स्वतंत्र है कि कहाँ से हम क्या करेंगे। जब रोक ही नहीं है तो फिर इस पर कोई कानून नहीं है, तो इस वजह से ये बढ़ते चला गया। लेकिन हम ऐसे कलाकारों से जरूर अपील करेंगे कि अपनी मर्यादा का, अपनी माटी के संस्कृति का, संस्कार का, कम से कम अपना इसका अगर आप सम्मान रखते हुए काम करेंगे, आपके पास इतनी अच्छी कला है, संगीत है, तो संगीत के माध्यम से लोगों तक कम से कम एक मैसेज भी जाए, आने वाली पीढ़ी हमें मतलब बुरा भला ना कहे कि हमारे लिए क्या छोड़ा है। तो हम लोगों का एक कलाकार का काम है कि अपनी संस्कृति और परंपरा को लेके चलना और उसको आगे बढ़ाना। तो आप एक समाज के मतलब आइकॉन बनते हैं, तो आप एक अच्छे आइकॉन बने, एक आदर्श बने और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। जो लोकगीत ओरिजिनल होना चाहिए उसको बढ़ाएं, और अश्लील जो, क्योंकि हमारे बच्चों पर, आपके भी घर के बच्चे हैं, माता पिता हैं, कोई नहीं सुन सकते, तो ढंग की चीज़ें प्रस्तुत करें ताकि आपका एक मान सम्मान बना रहे और आने वाली पीढ़ी को भी एक सही दिशा मिले। तो ये बहुत दुखद है कि ऐसे गाने ही चल रहे हैं लोग और बच्चे उस दिशा में नहीं जाए। पर इसके अलावा स्कोप है, आप जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सुपरस्टार ही बने, हर कोई नहीं बन सकता, इतनी आबादी हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता है। लेकिन आप संगीत की सेवा करना है और संगीत से आपको घर चलाना है, तो ये आप संगीत सीखें प्रॉपर, आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं।
आप अच्छे गायक, लोग गायक बन सकते हैं, उसमें स्कोप है। आप ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं आप घर में आप कार्यक्रम करने बुलाएंगे तो आप ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलाएंगे ना। गीत संगीत का कार्यक्रम होगा तो वहां पे जाकर के ऑर्केस्ट्रा या डांस वाला, जो ऑर्केस्ट्रा के नाम पे डांस का ये प्रोग्राम चल गया कि गंदे गाने बजते हैं और उस पर डांस करवाते हैं, तो ये चीजें तो लोग घरों के अंदर नहीं करेंगे। तो आप ऐसे गायक की वृद्धि होगी जो लगातार प्रयास करेंगे कि हम अच्छे गाने गाएंगे, अच्छे लोगों, और सबसे बड़ी बात ऑडियंस को भी कि ऐसे गायकों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मंच देना चाहिए। ये मंच नहीं मिल रहा क्योंकि एक जब भी एक बड़ा दायरा बन जाता है ना किसी भी चीज का, तो उसका दबदबा बन जाता है इस तरह का। लेकिन आप उसमें भी अगर अलग निकल के आएंगे, आप अच्छा गाने वाले, तो आपकी गिनती होगी, आप दिखेंगे। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा समाज गंदा ना हो, समाज में गंदे मैसेज ना जाएं, बच्चों पे बुरा प्रभाव ना पड़े, हमारे संस्कार पे बुरा प्रभाव ना पड़े। सबसे बड़ा प्रभाव है कि बिहार के प्रति, जो बिहार से बाहर लोग सर्च करते हैं गाने और जब बजते हैं सुनते हैं तो बिहार के प्रति, हमारे माटी के प्रति बहुत गलत सोचते हैं लोग। तो ये बहुत दुखद है। हम बाहर जाते हैं, वहाँ के कलाकारों से मिलते हैं तो उनका जो ओपिनियन है तो वो कहते हैं कि आपके यार पांडे जी, आपके इतने अच्छे अच्छे फोक हैं, लेकिन आपके गाने जब सर्च करते हैं वहाँ बिहार के गाने, तो बिहारी गाने सही आइटम सॉन्ग्स आते हैं, वो दिखते हैं, सब वीडियोज बड़े गंदे आते हैं यार। तो ये चीजें ना कहें, अच्छे गाने भी कहें कि शारदा सिन्हा जी भी हैं हमारे यहाँ और जो कि संस्कृति संस्कार को लेके चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंगर और सिखाने वाले गुरु भी, कम से कम हम अगर गलत गाएंगे, हमारा कैसेट में बज रहा है कोई अश्लील गाना और हम यहाँ संगीत सिखाएंगे और अच्छे गाने की बात करेंगे तो वो उसका प्रभाव बुरा ही होगा। क्योंकि बच्चे चाहते हैं, बच्चे ना गलत चीजें या फिर गलत चीजों के प्रति प्रवृत्ति ज्यादा प्रेरित होती है, आकर्षित होती है, तो हम उसको अवॉइड करें, उससे बचने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि माता पिता अगर आपको अच्छे संस्कार देते हैं तो एक समय के बाद आपके अंदर वो फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है ना जब, तो फिर आप वही लेंगे, आप दूसरा चीज आपके अंदर आएगा नहीं। इनपुट आप देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हमें कोई भी बोलता है नहीं हमारे लिए काफी, हम जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा स्टार बने, हमें हमारे गाने लाखों लोग सुने, पर गंदे गाने सुन के क्या होगा। अच्छा गाना अगर लाखों लोग सुनते हैं तो हमें सम्मान मिलेगा, पर गंदे गाने गा के हजारों लोग गालियां दें तो फायदा नहीं है। तो सम्मान अच्छा बनाए, अपनी पहचान एक अच्छी पहचान बनाए, हम यही कहेंगे सबसे। और सर अभी आप आईएएस की बात की है, तो हम बिहार का हिस्ट्री उठा करके देखें, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, आईपीएस हो, यूपीएससी हो या एनीथिंग, कोई भी चीज हो, तो उसमें सबसे ज्यादातर बिहार के ही बच्चे आगे बिल्कुल कारण। लेकिन ये भी है कि कहीं बाहर हम लोग कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें सबसे पहले बिहार का ही नाम आता है। तो इसके पीछे रीजन है कि बिहार के दो पहलू हैं। कृषि पर निर्भर है लोग, और जिनका कृषि नहीं है आधे लोग बाहर ही रहते थे, बाहर ही चले जाते हैं। मतलब गांव में ऐसा स्थिति बनती है कई घरों में लगा बहुत। अभी तो थोड़ा सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर और ये सब सरकार का भी ध्यान गया है उधर, तो यहाँ पे अवसर बन रहे हैं। बट इससे पहले की स्थिति यही चल रही थी कि लोगों को बाहर ही जाना पड़ता था, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, ऐसा करते करते हर एक स्टेट में आपको बिहार के मिलेंगे। और वहां पे जब आप शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे कि उनको अब कमाना है, पेट भरना है, माँ बाप हम बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, तो अब कमाना ही पड़ेगा। 10th के बाद निकल गए बच्चे, भाग गए कि भैया कोई पहले से है तो बुला लेकर आ जाओ हमारे पास, हम काम लगा दे, हमें वो काम लगा दे, बाबू वर्कर का काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा बाधित हो गई। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है जीवन में। तो शिक्षा बाधित हो गई, अब उनको उसके शिक्षा के आधार पर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड का जॉब मिल नहीं पाएगा। तो उसी हुआ कि आईएएस ऑफिसर भी अब जो पढ़ा पा रहे हैं, जो बच्चे स्ट्रगल करके कैसे भी हम पढ़ लेंगे, तो उसी में स्ट्रगल करके तो दो ही चीज था, या तो पढ़ के नौकरी ले ला और ना पढ़वा तो जाके मजदूरी करो। तो मजदूरियों खातिर फैक्ट्री होवे के चाहिए नु, जॉब होवे के चाहिए बिहार में। तो बिहार में फैक्ट्री ना रहे, रोजगार ना रहे तो कहाँ जाइए हम लोग। तो इस प्रकार से लगभग 30 करोड़ की आबादी भोजपुरी बोलने वाली केवल, बाकी सोचिए कि कितने लोग होंगे। तो अलग अलग देशों में के अलावा, इंडिया के अलावा अलग अलग देशों में तो आबादी हमारी बहुत संख्या में है। तो जब आबादी ज्यादा बढ़ेगी तो कैसे करप्शन भी इंडिया में बढ़ रहा है। एक समय आजादी के समय की आबादी और अभी की आबादी में कितना बड़ा अंतर है, तो उस हिसाब से देखेंगे ही। अब घर में 10 बच्चे रहेंगे तो कोई अच्छा और बुरा दोनों दिखेगा। तो बिहार को इसलिए करते हैं कि जब सबसे ये चला आ रहा है कि जो
मजबूत है, IAS ऑफिसर है तो भाई कहीं जाके बैठेंगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का भार उनके ऊपर है, तो उनको तो कोई नहीं बोलेगा भला बुरा, लेकिन जो कमजोर है उसको बदनाम कर सकते हैं। तो ये चीजें रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार ही क्राइम करते हैं, बिहारी ही क्राइम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो मजबूर होते हैं, उनके ऊपर रख दिया जाता है। कंपनी में कोई घटना होगी तो ऑब्वियसली मैनेज होता है सब कुछ, आप जानते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि बिहार ही आगे है इसमें या नहीं। अब कल्चर इलिटरेट हैं, शिक्षित नहीं है, उनको जो गाइडेंस मिलेगा मजबूरी में करें या करें। तो ये न्यूज़ हर एक क्राइम तो हर जगह है, इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बिहार ही बदनाम है। ये लोगों ने ह्यूमर बनाया, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, ये गलत बात है। हमें तो किसी ने बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहीं गए, हमें तो किसी ने नहीं बोला। अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो हमने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बिहारी तो हैं, आ जाओ, किस तरफ आओगे? पढ़ाई में आना है हमारे साथ, बिजनेस में आना है, गाने में आना है, क्या करना है, मॉडलिंग में आना है, हम आएंगे आपके साथ। तुम आओ, करके दिखाओ, फाइट करो हमसे, चिढ़ो मत हमसे, हमारे टैलेंट से चिढ़ो मत, हम हर कुछ कर सकते हैं। तो आप जवाब नहीं देंगे, चुप रह जाएंगे। अब एक रिक्शा चला रहा है बेचारा, वो क्या बोलेगा? उसको पैसा कमा रहा, 2 पैसा डांट के हटा दे, वो काम भी गया हाथ से, इसलिए चुप रह जाते हैं। सुनने की मतलब आदत हो गई, इस वजह से दबा दिए जाते हैं लोग, और कोई बात नहीं है। लेकिन बदलाव आ रहा है हर जगह। बिहार से लोग एक से एक जगह पे पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं बिहार से। और आप तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ बिहार का जलवा दिख रहा है। तो आबादी हमारी बढ़ रही है, लोग अब स्कोप मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। अब टीवी चैनल में ही देखिए, हम तो गए ही, लेकिन हमारे अलावा हजारों लोग टीवी चैनल पे जा रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर बिहार से हैं, तो कई लोग हैं ऐसे बड़े बड़े नाम जो बिग बॉस में, अब दीपक को ले लीजिए, बहुत लोग हैं। स्कोप मिल रहा है, जगह ढूंढ रहे हैं। आप रास्ता ढूंढेंगे तो एक दिन नदी की तरह बनिए तो आपको रास्ता मिलेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जहां चाह वहीं राह, मेहनत करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सबके लिए उतना ही स्ट्रगल है। आपके पास अगर बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए गलत तरीका नहीं, पढ़ाई कीजिए, उस लायक बनिए, अपने आप को सक्षम बनाइए। आपके पास कुछ भी नहीं, केवल कपड़ा और शरीर है, तो समझ लीजिए एक स्वस्थ शरीर है तो आपके पास पूरी दुनिया है। आप दुनिया को अपने अंदर कर सकते हैं। तो आप सही तरीके से आगे बढ़िए और अपने इरादे को, हौसले को मजबूत रखिए और आत्मविश्वास के साथ जो कर रहे हैं उसको कीजिए और सबको दिखाइए।